गुरुदेव, एक कहानी है कि शिवजी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था और ब्रह्मा जी के 4 सिर ही फिर वेद बन गए। वो 5वां सिर क्या था और शिवजी ने उसे क्यों काटा? अरे भाई, तुम्हारा एक सिर तो है, इसको नहीं खोना। और बहुत से सिर हो तो कोई ना कोई आके काट ही जाएंगे उसको। सिर काटने का मतलब यही है कि बहुत अहंकार हो गया। शिव के 5 चेहरे बोलते हैं, शिव के 5 सिर हैं। माने पंच तत्व में शिव जी व्याप्त है, पंचेंद्रिय से ऊपर है। और जो सृजन करता है ब्रह्मा, वो चारों सिर्फ 4 एलिमेंट्स में ही सृजन होता है। परिवर्तन तो 4 ही तत्व होते हैं। अग्नि तत्व परिवर्तन होता है, जल तत्व में परिवर्तन होता है, जल तत्व कभी बर्फ बन जाता है, कभी भाप बन जाता है। तो जल तत्व में परिवर्तन है, पृथ्वी में परिवर्तन है, वायु में परिवर्तन है, आकाश में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। तो सृजन का अहंकार सिर्फ 4 तत्व में ही हो सकता। सो ब्रह्मा का काम सिर्फ 4 ही था। ये दर्शाने के लिए ये कहा गया कि अहंकार को छोड़ोगे, मैंने ये किया वो किया करके उसका अहंकार ना करो। तुमसे भी बड़े कोई तत्व है, ये रहस्य है इसमें। शिव ने सिर काटा कि शिव को क्या इतना ईर्ष्या हो गई क्या? अरे हमारे 5 सर है, उसका भी 5 सर काटो ये ना ना, ऐसा नहीं है। तो शिव तत्व है पंचभूत की जो आकाश रूप है ना, इसीलिए कहते हैं ना चिदाकाशमाकाश रूपम परेशम। रुद्राष्टक में कहते हैं ना कि गगन सदृशम, गगन जैसा है जो अपरिवर्तनशील है। जो शिव तत्व आकाश जैसा है, अपरिवर्तन। और अपरिवर्तन में कभी कुछ सृजन हो सकता है? नहीं। ब्रह्मा का काम तो सृजन करने का है। सृजन तो ये चारों तत्व में भी होता है। और कभी वो सृजनहार ये सोच ले मैं आकाश को भी पैदा कर दिया हूँ, तब शिव जी आके मुस्कुराते बोलते नहीं नहीं भाई, वो तो हमारा काम। ये तत्व को, ये तत्व ज्ञान इसमें गहराई से हमें जानना चाहिए। ऊपर जो दिखता है पुराण में, उसी में पड़े रहो तो लगता बाप रे ये कहाँ का है, बड़ा वायलेंट है ये तो, बड़े हिंसात्मक लगेगा। अच्छा, शिव जी इतने नासमझ थे क्या? उनको पता भी नहीं चला अपना बालक खड़ा है, पार्वती ने रखा, वो भी स्नान करने जा रही है। इतने मिनट में उनको क्रोध आ गया कि उसका सिर काट दिया। ये तो बड़ा वायलेंट मूर्ख है। फिर सिर काट के फिर हाथी का सिर ला के रख दिया उस पर। अब कोई बच्चे के ऊपर हाथी का सिर रखता है क्या? इतना तो कोई मूर्ख नहीं होता। और भगवान शिव मूर्ख है? ऐसा हो सकता है क्या? ना, इसमें तत्व को जानना चाहिए, इसके पीछे का रहस्य। मैल से बना पार्वती के इतना शरीर में इतना सारा मैल था कि वो एक बच्चा पैदा कर दिया उन्होंने।
कहानी सुनने से बड़ा अटपटा सा लगता है, मगर उसकी गहराई में जाओ तो बहुत चौंकने वाली बात होती है, अचंभा लगता है, चौंक जाओगे। शक्ति की प्रवाह में निरंतर दोष आते रहते हैं। प्रकृति में विकृति उसके साथ होता ही है। दूध फटके दही बनता है, दही फटके फिर दही से आगे वो और मक्खन बन जाता है, फिर वो घी बन जाता है। इस तरह से पत्ते गिरते हैं, वो खाद बनते हैं, फिर खाद से फिर पेड़ बढ़ते हैं, फिर नए पत्ते फूल सब होते हैं। ये साइकिल है, चक्र है। शक्ति हमेशा ऐसे चक्र में चलती रहती है। मलिन होती है शक्ति, फिर शुद्ध होती है। मलिन किसको कहते हैं? मिलावट को मलिन बोलते हैं। गोबर यदि खाने में मिल जाए तो हम अशुद्ध बोलते हैं, शुद्ध गोबर को गोबर ही बोलते हैं। तो खाद को खाद कहते हैं। खाद को कोई मलिन नहीं बोलता, ये तो खाद है। ऐसे भोजन शुद्ध है, मगर ये सब जब मिलता है तो मलिनता आती है। वो प्रकृति की एक नियम है। इसीलिए लक्ष्मी जी की वो पूजा में कहते अष्टोत्तर 108 नाम में कहते प्रकृतिम विकृतिम विद्याम। प्रकृति भी तुम हो, विकृति भी तुम हो, करुणा भी तुम हो, क्रोध भी तुम हो। वही शक्ति क्रोध के रूप में आती, वही शक्ति माँ के वात्सल्य के रूप में आता। माँ बच्चों को डांटती भी है, कभी क्रोध भी करती है, प्यार भी करती है। इसी तरह से शक्ति में मलिनता शुद्धता ये होता रहता है। और शिव के संपर्क में आते ही मलिनता ही समाप्त हो गया। सिरी तो मलिनता का कारण है, हृदय में कोई मलिनता कभी हो ही नहीं सकता। मलिनता होती है तो विचारों से, पूर्वाग्रहों से, अज्ञान से। अज्ञान को हटा दो कि मलिनता भी हट गया। तो सिर अज्ञानता का कारण है, अज्ञान के वजह से मलिनता शुद्धता है। और शिव के साथ ना कोई चीज मलिन है ना कोई शुद्ध है, तो सिर ने मलिनता का मूल ही समाप्त कर दिया। मलिनता का जड़ सिर है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो मलिनता का कारण अज्ञान था। अब अज्ञान की जगह ज्ञान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो शक्ति टिक नहीं सकती। ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, शक्ति वैसे रह नहीं पाएगी। तो वो शक्ति को फिर शक्ति में आनंद आने के लिए ज्ञान लाना पड़ा, नहीं तो शक्ति दुखी होती, दुख में हो जाता। वो दुख को उस आनंद में बदलने के लिए ज्ञान के सिवा और कोई उपाय नहीं। तो शिव जी ने बोला, जो उत्तर के ओर सिर रख के सोए उस प्राणी को लेके आओ। उत्तर माने क्या? आगे। प्रश्न का उत्तर, उत्तर तो अंतिम है। जो अंतिम है, जिससे आनंद मिलता है। प्रश्न से दुख मिलता है, और दुखी आदमी के मन में प्रश्न होता ही है। प्रश्न के बिना कोई दुखी हो ही नहीं सकता। मगर उत्तर तो आनंद का है। तब उत्तर के ओर कौन सिर रखा बैठा? जिसके सिर में उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न नहीं है। हर चीज का उत्तर है, वही तो विश्राम कर सकता है उत्तर के ओर। तो बोले उत्तर के ओर सिर खाट के लेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, सिर्फ हाथी मिली। हाथी का सिर लेके आया। हाथी माने क्या?
ये तो हम कहते हैं ना बड़े हस्ती है भाई, क्या बोलते कोई बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, ये बहुत बड़ा हस्ती है। और जिसका सबसे बड़ा सिर है वो तो हाथी ही है, जिनका आंख कान, और कान से वो परख के आंख को परखता रहता है, माने सुना हुआ और देखा हुआ का संयोग बैठ जाए, ये सत्य का एक लक्षण है। और ज्ञान में कर्म शक्ति क्रिया शक्ति निहित, वो सूंड का वो वहां पर सिंबल है, चिन्ह है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान में क्रिया शक्ति भी है। इस तरह से करके हाथी का वहां दिखाया। हाथी का एक दांत दिखाने को होता है, ये चबाने का होता है। जो चबाती है वो दिखाती नहीं है, जो दिखाती है उससे कुछ नहीं चबाती। ऐसी प्रकृति की एक विधान है। व्यक्ति का आत्मा कोई देख नहीं सकता, उनका मन नहीं दिखता, शरीर ही दिखती है। दांत शरीर जैसा समझो, जो दिखती हुई दांत, अंदर जो चल रहा है वो नहीं दिखता है, सिर्फ ज्ञानियों को दिखता है वो बात, अंदर क्या होता है। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रतीक के रूप में कहा। फिर गणेश जी की स्थापना। वो गणेश की शक्ति कैसी शक्ति है? प्रसन्न वदनम, प्रसन्न रहते हमेशा। गणपति का श्लोक याद करो तुम रोज, इतना अच्छा श्लोक। क्या? शुक्लाम वरदनम, सफेद पहने हुए, सफेद माने स्वच्छ। विष्णु सब, जो सब जगह व्याप्त है, ऐसा नहीं इधर है इधर नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है वो विष्णु। शशि वर्णम, कैसा वर्ण है? चंद्रमा जैसे, माने शीतल। चंद्रमा को तुम 1 देखते रह सको जितनी देर चाहे उतना, सूरज को नहीं देख पाओगे। सूरज तुमको तपा देगा, चंद्रमा की रोशनी कभी तुमको थकाएगा नहीं। रात भर देखते रहो तब भी शीतल शरीर को और प्रसन्न शांत करता जाएगा। सूरज को तुम नहीं देख पाओगे ऐसे, आंख खराब हो जाएगा। तो शशि वर्णम चतुर्भुजम, उनके हाथ कैसे? बड़ी चतुराई से। चतुर्भुज, चतुर्भुज माने चार ही नहीं है, कहते ना बड़ा चतुर है आदमी, ये आदमी बहुत चतुर है। चतुर का मतलब क्या है? जो हाथ इसमें लगाए वो काम हो जाए, थोड़ा सा काम करके बहुत कुछ पाले, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज प्रसन्न वदनम, वो इतना प्रसन्न वदन है, प्रसन्न चित्त है। ऐसे उनको ध्यान करो, उनको सोचो तो सारे विघ्न ऐसे कि ऐसे तैसे खत्म हो जाएगा। सर्व विघ्नोपशांति, पंडित भी बोलते हैं, हम भी उच्चारण कर देते हैं, उसका अर्थ कभी बैठ के सोचा ही नहीं। इस श्लोक के बिना कोई पूजा होता ही नहीं। शुक्लाम वरदरम विष्णु शुरू करते हैं। अरे एक दिन बैठ के सोचो ना, शशि वर्णम चतुर्भुजम, चतुराई से ही तो काम कर रहे। पूरे संसार का पीछे जो हाथ है वो दिखता है क्या? नहीं दिखता, सारा काम होता रहता है। बीज बोया तो बीज पेड़ वृक्ष बन गया, और ये वृक्ष बनाने का, संसार को चलाने का पीछे जो हाथ है वो बड़े चतुर हाथ है, वो तो दिखता ही नहीं है। ऐसे चतुर्भुज है। और प्रसन्न वदनम, जो प्रसन्न चित्त, जिनका चेहरा देख के भी तुम्हें प्रसन्नता लगे, उस प्रसन्न चित्त को सुबह सुबह याद करो तो देखना तुम्हारे सारा विघ्न वहीं के वहीं चले जाएंगे। आज इतना काफी है।